architect of modern India was an NRI. Mahatma Gandhi was an NRI. नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। राहुल गांधी अमेरिका दौरे के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। न्यूयॉर्क में इनका जबरदस्त कार्यक्रम था। कोई पेड कार्यक्रम नहीं, भाड़े की बुलाई गई भीड़ नहीं, स्वतः स्फूर्त भीड़ आई और उनके सामने राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा, वो सब वहां बैठे लोगों के दिलों में छप सा गया। सब ने खूब तालियां बजाई। जरा गौर कीजिएगा, तालियां इस बात के लिए बज रही थी कि उन सब के आंखों से धूल हट रहा था। दरअसल मोदी जी का जादू या हैंगओवर कह लें, वो खास करके विदेशों में रह रहे भारतीयों पर ज्यादा पड़ जाता है। लेकिन अब राहुल गांधी जिस तरीके से उन धूल को साफ कर दे रहे हैं और सामने आईना रख दे रहे हैं कि सच्चाई जरा समझिए, तो उसके बाद ऐसे लोग अब खूब तालियां बजा रहे हैं राहुल गांधी की बातों को सुनकर। इस बार भी राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से लोगों को समझाया और उनकी आंखें खोल दी। राहुल गांधी ने अमेरिका में रह रहे भारतीयों के आंखों से तिलिस्म हटाने के लिए गोडसे और आरएसएस फिर भाजपा, इन तीनों को इस तरीके से घेरा कि सबको समझ में आ गया है कि वहां वर्तमान सरकार अपने गलत नीतिगत फैसलों के जरिए क्या सब कर रही है। नफरत बांटने का जो काम चल रहा है, सरकारें उससे नहीं चलती हैं। सरकारें मोहब्बत से ही चलेंगी, लोकतंत्र मोहब्बत से ही चलेगा। ये बात समझाने में राहुल गांधी सफल रहे। उन्होंने बताया कैसे गांधी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर ये सब एनआरआई थे, यानी एनआरआई गांधी, एनआरआई पटेल, एनआरआई नेहरू, और इन्हीं लोगों ने कैसे भारत के लिए इतनी बड़ी भूमिका निभाई। उसके साथ ही साथ उन्होंने जो दूसरी बात कही वो बीजेपी को चुभने वाली। एक और जहां उन्होंने एनआरआई गांधी कहा, तो दूसरे तरफ उन्होंने कहा हिंसक गोडसे। ये राहुल गांधी ने बहुत ही समझदारी से इस भाषण में गोडसे को लाया, गोडसे को हिंसक करार दिया, गुस्से वाला करार दिया, सामना करने से भागने वाला करार दिया, जो समस्याओं से भाग जाता था, दूसरों पर आरोप लगाता था, ऐसे थे गोडसे। और सामने जब गांधी की सूरत आई तो गांधी के लिए इतने अच्छे शब्द थे कि हर भारतीय को यह समझ में आ गया होगा कि ऐसे ही नहीं, हमारे लिए गांधी राष्ट्र निर्माता के तौर पर हैं। और साथ ही साथ भारत में वर्तमान घटनाओं के जिक्र करते हुए वहां बैठे तमाम लोगों को एक एक बातों को समझा दिया और कहा कि अब आपको तय करना पड़ेगा, यह देश मोहब्बत से ही चलता है। A fight between two ideologies, one that we represent and the other, of course, that the BJP and the RSS represents. I think the simplest way to describe this fight is, on one side you have Mahatma Gandhi and on the other side you have Nathuram Godse. राहुल गांधी ने आगे कहा, आप लोग बहुत अच्छे हैं कि अहंकार लेकर यहाँ नहीं आए, आपने यहाँ के कल्चर को भी समझा। ठीक उसी तरीके से यही एनआरआई जब भारत आए थे, चाहे वो गांधी हो, नेहरू हो, पटेल हो, इन सब ने भारत के सूत्रधार की भूमिका निभाई और कैसे उस वक्त इतनी बड़ी बड़ी ताकतों से लड़े थे। Central architect of modern India was an NRI. Mahatma Gandhi was an NRI. The freedom movement of India, we might not like to say this, the freedom movement of India began in South Africa. And you can see all our leaders in the freedom movement. My great-grandfather, Nehru ji, NRI. Ambedkar ji, NRI. Sardar Patel, NRI. Subhash Chandra Bose, NRI. All of them NRIs. उनकी बातों ने मोदी जी का मैजिक खत्म कर दिया है। अमेरिका में मोदी मैजिक खत्म हो चला है। लोगों के जो रिस्पॉन्स राहुल गांधी के लिए आ रहे हैं, वह सत्ता परिवर्तन के भी संकेत दे रहे हैं। मोदी जी 22 जून को अमेरिका जाएंगे, लेकिन वहां के भारतीयों का वह गर्मजोशी देखने को नहीं मिलेगी जो अमूमन हर दौरे पर मोदी जी इवेंट मैनेजमेंट के जरिए कराते हैं। यहाँ राहुल गांधी ने पहले ही अपने सादगी और तर्कपूर्ण बातों से सबका दिल भी जीत लिया है।
अमेरिका में राहुल गांधी ने यह समझाने की कोशिश की कि भारतीय लोकतंत्र दो विचारधाराओं से चल रही है। पहली विचारधारा है जो गांधी वाली विचारधारा है और दूसरी जो है वो गोडसे वाली विचारधारा है। उन्होंने कहा आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। और जो गांधी की विचारधारा है उसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है, लेकिन जो गोडसे वाली विचारधारा है उसमें आपको बीजेपी और आरएसएस वाले दिखाई पड़ेंगे। हिंदुस्तान ने अमेरिका में राहुल गांधी के दिए भाषण का सार छापा है और इसमें यह समझाने की कोशिश की है कि किन किन बिंदुओं से वहां बैठे लोग इंप्रेस हो रहे थे और तालियां बजा रहे थे। यहाँ पर यह कहा गया है, भारतीय प्रशासन पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने सिलिकॉन वैली में उनकी सफलता और मजबूत कार्य नैतिकता के लिए भारतीय अमेरिकी समुदाय की प्रशंसा करते हुए मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की। गोडसे को कायर बताते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि गोडसे हमेशा अतीत की बात करता था, भविष्य की नहीं, जो मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की विचारधारा से परिलक्षित होता है। गांधी ने कहा उसी समय महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जो उस समय अमेरिका से भी बड़ी ताकत थी। एक तरफ सबसे प्रभावशाली एनआरआई महात्मा गांधी हैं जिन्होंने अहिंसा और सत्य की खोज में अपना जीवन व्यतीत किया, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी गोडसे के जिक्र को नहीं भूले। उन्होंने कहा दूसरी तरफ हिंसा और गुस्से से भरा नाथूराम गोडसे है जो अपने जीवन की वास्तविकता से मुंह मोड़ लेता था, वह भविष्य देखने से डरते थे। महात्मा गांधी भी एक एनआरआई थे। कहा जा सकता है भारत का स्वतंत्रता आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ हुआ। नेहरू, अंबेडकर, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस सभी प्रवासी भारतीय थे और इन लोगों ने जिस तरीके से भारत के लिए अपनी भूमिका निभाई है उसे दुनिया मानती है, उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। लेकिन अब सावरकरवादी सिद्धांत, गोडसेवादी सिद्धांत के सहारे भाजपा सरकार देश में हुकूमत करना चाहती है, लेकिन इसके लिए जो छवि बनाने का कार्यक्रम मोदी जी का होता है उस पर राहुल गांधी पानी फेरते नजर आ रहे हैं। उन तमाम अमेरिका में रह रहे भारतीयों को इन्होंने बता दिया है कि आपकी आंखों पर धूल है, साफ कर लीजिए, असलियत देखिए। जो सरकार नफरत फैलाए आप उनसे मोहब्बत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने बता दिया कि इनकी विचारधारा क्या है। गोडसे का जो उन्होंने धागा खोला है उससे पूरे भाजपाई तिलमिलाए हुए हैं। दिल्ली तक में इसका असर देखने को मिला है। दिल्ली में तो चैनल पर बैठकर शहजाद पूनावाला को यह बोलना पड़ा कि हाँ गोडसे मुर्दाबाद। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने उनसे यह बुलवा भी लिया है, नथुराम गोडसे मुर्दाबाद, 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 नथुराम गोडसे मुर्दाबाद। तो सुना आपने, राहुल गांधी का असर ऐसा हुआ है कि अब भाजपाई भी गोडसे मुर्दाबाद बोलते नजर आने लगे हैं। राहुल गांधी ने अपने बातों के दौरान महसूस करने की कोशिश की कि वहां के लोग इनकी बातों से कन्विंस हो रहे हैं या नहीं, और उसी हिसाब से उन्होंने शब्दों का चयन भी किया और लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की। जो लोग अभी तक मोदी भ्रम में जी रहे थे उन सब का भ्रम भी दूर होता दिखाई पड़ रहा था। इन्होंने फिर से मोदी जी पर निशाना साधते हुए जो तंज कसा और जो बातें लोगों को समझाने की कोशिश की वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि भारत की सभ्यता किसी से घृणा या किसी को अपमानित करने की नहीं है। भारतीयता का मतलब किसी को पीटना, किसी से नफरत करना या किसी को नीचा दिखाना नहीं है। कांग्रेस के पूर्व सांसद ने कहा, मैं यहाँ अपने मन की बात कहने नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ आपके विचार सुनने में अधिक दिलचस्पी है। उनका भाजपा आरएसएस काम नफरत फैलाना है और हमारा काम प्यार फैलाना है। हम उनका काम क्यों करें, हम अपना काम करेंगे। तो इस तरीके से राहुल गांधी बातों बातों में हर बार बीजेपी की सच्चाई इन लोगों के सामने रख रहे थे कि अगर मोदी जी यहाँ आकर ताली बजाने को कहते हैं, फोटो शूट होता है, आप तो जरा संभलिए कीजिए, आपके प्रधानमंत्री आए हैं, लेकिन आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि यह सरकार भारत में कैसे नीतिगत फैसले ले रही है जिसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। वो फैसले ऐसे होते हैं जिसमें नफरत की भावना बढ़ती चली गई है बीते 8-9 सालों में। अल्पसंख्यकों पर हमले, मानवाधिकार का मुद्दा, पत्रकारों को, आलोचकों को मुंह बंद करने के लिए उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का फॉर्मूला, ये सारी चीजें चल रही हैं। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कई बार आलोचना का शिकार हमारी सरकार को होना पड़ा है। तो ऐसे में हमारा देश गौरवान्वित महसूस करे
इसको लेकर अब बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे भी अगर देखें लोकतांत्रिक तरीके से या चुनाव की ही बात करें तो ये सारी चीजें स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ती हैं कि भारत में बदलाव की हवा बहनी शुरू हो गई है। कर्नाटक में मिली प्रचंड जीत की बात हो या हिमाचल में मिली जीत की बात हो, मध्य प्रदेश का सर्वे हो या फिर राजस्थान का आने वाला चुनाव हो, हर जगह कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ी उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। वहीं बीजेपी लगातार कमजोर होती भी दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में अब अमेरिका में राहुल गांधी ने इनका भ्रम दूर किया है भारतीयों का। अब किसी दूसरे देश की बारी होगी, वहां भी वो सच्चाई बताने से पीछे नहीं हटेंगे और बीजेपी वाले बौखलाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।